नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो जोश से भर जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है? क्यों हम हर काम में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब वो नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात कर रहे हैं थॉमस एम स्टर्नर द्वारा लिखी गई अद्भुत किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के बारे में। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप हर चीज में मास्टरी पा सकते हैं, सिर्फ अपने मन को साध कर और प्रैक्टिस को एक नई नजर से देखकर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदल देने वाली किताब का सार। लेखक कहते हैं, हमारा मन एक बच्चे की तरह है जो कभी भी एक जगह टिकता नहीं। या तो वो भूतकाल की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में घुलता रहता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि यदि हम केवल वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो हम न सिर्फ बेहतर काम कर पाएंगे बल्कि मानसिक शांति भी पा सकेंगे। जब हम कोई भी स्किल सीखते हैं, जैसे गिटार, पियानो, खेल, पढ़ाई या यहाँ तक कि ध्यान, तो हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर होता है कि हम कितना पीछे हैं या कितनी जल्दी एक्सपर्ट बन जाएं। पर लेखक कहते हैं, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, सिर्फ प्रक्रिया में रम जाओ। प्रैक्टिस को आनंद के साथ करो, न कि दबाव के साथ। हम सभी परफेक्शन चाहते हैं। हर कोई सोचता है कि वो हर काम में बेस्ट बने, लेकिन ये परफेक्शन की चाहत ही हमारे प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बनती है। लेखक कहते हैं, परफेक्शन इज अ डायरेक्शन नॉट अ डेस्टिनेशन। यानी परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है, वो तो एक दिशा है जिसमें हम बढ़ते हैं। हम जितना खुद से तुलना करना बंद करेंगे और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे, उतनी ही तेजी से हम आगे बढ़ पाएंगे। माइंडफुलनेस यानी अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना। जब आप चाय बना रहे हों, तो सिर्फ चाय पर ध्यान दें, ना कि मोबाइल पर या दिमाग में चल रही बातों पर। लेखक कहते हैं, जब हम हर काम को ध्यान से करते हैं, तो वो काम हमें ऊर्जा देता है, थकाता नहीं। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें शांत, केंद्रित और कुशल बनाता है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। आईएएस बनना है, बिजनेस बड़ा करना है, शरीर को फिट करना है। लेकिन लेखक कहते हैं, लक्ष्य जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रक्रिया से प्रेम। क्योंकि जब आप प्रक्रिया से प्रेम करते हो, तो आप हर दिन थोड़े से बेहतर बनते हो। और यही थोड़े थोड़े सुधार एक दिन बड़ा परिवर्तन बनते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हर बार की गई प्रैक्टिस हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स में या किसी प्रोफेशन में, रिपीटिशन यानी दोहराव ही असली मास्टरी की कुंजी है। हर बार जब आप एक काम को सही तरीके से दोहराते हैं, तो आपकी मसल मेमोरी बनती है और आप बिना सोचे भी सही काम करने लगते हैं। अक्सर हम खुद को लेकर बहुत क्रिटिकल होते हैं। मैंने गलत किया, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन लेखक कहते हैं, ऑब्जर्व योरसेल्फ विदाउट जजिंग। मतलब अपनी प्रगति को देखो लेकिन बिना दोष लगाए। जैसे कोई कोच अपने प्लेयर को देखता है, गलतियां निकालता है, लेकिन हतोत्साहित नहीं करता। जब आप खुद को जज करना बंद करते हैं, तो प्रैक्टिस का असली मजा आता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद को जज मत करो, फोकस को शुद्ध रखो, वर्तमान में रहो, प्रक्रिया से प्यार करो।
अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो कोई भी स्किल, कोई भी सपना, कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की पूरी समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएंगे। और ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आप जितनी बार ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप खुद को नए रूप में पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।